6 महीने के सफर के बाद लौटा है, क्या देखता है कि कूफे के बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। सोचने लगा कूफे में क्या हो गया, क्या ताऊन आ गया, कोई बीमारी आ गई, शहर खाली क्यों हो गया। ये सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पूछा, बेटा कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा, बाबा आप भी जल्दी कीजिए, तलवार उठाइए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे गर्बोवला कहते हैं, वहाँ बागी ने खरूज किया है। हाकिम वक्त का ऐलान है कि अगर कूफे का कोई मर्द बाकी रह गया और बागी को मारने के लिए करबला न गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए, जल्दी कीजिए, जाइए को करबला जाके बागी पर तलवार चलाइए। अब्दुल्ला कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन बागी है जिसे मारने के लिए जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। पता नहीं है हम किसको मारने के लिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला कहता है, मैं घर से निकलने लगा, अपनी जान मुझे अजीज थी, अपने खानवादे की आबरू मुझे अजीज थी। मैं घर से निकलने लगा तो बेटी ने बढ़कर कहा, बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत में मिलता है, अगर माले गनीमत में यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक यमनी मिल जाए तो मेरे लिए जरूर लाइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है, मैं घोड़े पर बैठ के करबला की तरफ रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था, आशूरे का दिन था, असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, हजारों का लश्कर है जो एक शख्स को मारना चाहता है, जो जख्मी भी है, जो बूढ़ा भी है, जो लाशें भी उठा चुका है, जिसके बदन पर तीर भी लग चुके हैं, जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, मगर उसका जलाल ऐसा है जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती हुई नजर आती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा, तुम इससे डरते क्यों हो? ये कौन है जिससे तुम्हें खौफ आता है? कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन शख्स है जिसे मारने के लिए आए हैं, बस इतना मैं जानता था कि इसे मार देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। मैंने तलवार निकाली, उसके घोड़े के पीछे अपना घोड़ा लगाया, चंद ज़िरा के फासले पर उसका घोड़ा रह गया था। मैंने बस इतना इरादा किया कि घोड़े को जस्द दूं और इस पर हमला करके इसका सर उतार दूं। तलवार निकाल के मैं हमला करना चाहता था, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है, मैं घबराने लगा, ये मुझे कौन है जो जानते हैं? मैं रुका तो आवाज आई, अब्दुल्ला करीब आओ। मैं घबराने लगा, अपने हाथ से अंगूठी उतारी, कहा, ये अकीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना, कहना मैं नबी का नवासा हूं, मैं हुसैन हूं। अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, मौला हुक्म कीजिए। कहा, अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ। कहा, मौला आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं? कहा, अब्दुल्ला चंद दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे चादर दे देना, मेरी बहनों के सर पे चादर। मातम हुसैन।